ओम साई राम। हेमंत पद की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहेब दीक्षित वो नाना साहेब चांदरकर में मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने में से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही रहा। ये घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में से भी सक्षम नहीं है, तब उनकी उपयोगिता भी क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदरकर बसे ही के दौर पर जा रहे थे। वो ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुँची, जिसमें बैठकर वो बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझसे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मानमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मानमाड की गाड़ी के लिए सीधे बड़ी बंदर से होकर जाओ। यदि ये एक साधारण सी घटना घटित ना हुई होती तो मैं अपने कार्यानुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण उनके प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता। परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। ये सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहराने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा उत्सुक था। उसी समय भक्त प्रवासी तात्या साहब नुलकर मस्जिद से लौट ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही है। अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से वेट करने जाना। ये सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा का चरण वंदना किया। मेरी प्रसन्नता का पारापार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरे शरीर उल्लसित सा हो गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रभाव बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका ये उपकार मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। मैं सदा उनका शरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसे कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही ये विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों का अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। यशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्या है। प्रत्येक की पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वो तो सुख से नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने पारत गाड़ा। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वो घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं।
कहावत है कि मेरे मन कुछ और है और साईं के मन कुछ और। फिर वो परामर्श शब्दों में बोले, भाई साहब, ये निरी विद्वता छोड़ दो। ये अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्ष के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः ये अहंभाव ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठीबाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद हो रहा था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमंतपत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेबाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ यह अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमंतपत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। ये शब्द तो हेमाद्री पंथ का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंथ देवगिरी का यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव की प्रसिद्ध मंत्री थे। वो उच्च कटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम कार्यों के रचयिता है। उन्होंने ये हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बहिर्खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और इसके विपरीत कहा मैं एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरी अहंभाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं ये मेरा वाक् चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए, इस पर हेमंतपत द्वारा लिखित कई लेख या स्मृति पत्र उपलब्ध नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमंतपत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, नाना पथ है। यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन ये मार्ग कठिन है तथा शौर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि मार्गदर्शक भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई परेशानी नहीं होगी। मार्गदर्शक तुम्हारी शौर, भेड़िया और खुद को से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी इस प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो गुरु की आवश्यकता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है साई लीला भाग 1 संख्या 5 वो पृष्ठा 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि अब कहीं इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्रता या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। ओम साई राम।